सकते हैं सर अरविंद सर? हाँ, स्टार्ट करिए सर। यस सर। यस। गुड मॉर्निंग गुरुकुल फैमिली। मैं नासिक से अनिल कड़ बाय प्रोफेशन फार्मर हूँ। मेरे गेट मेंटर है अरविंद आयर सर और अपलाइन से सोमनाथ टुबे सर। तो आज के हमारे स्पीकर है शम्मा दौरा सांगवे। कल एजुकेशन बीकॉम कंप्लीट है और वो आइसक्रीम की एजेंसी चलाते हैं। तो सच में जो लीडरशिप किसे कहते हैं ना, तो उनसे सीखना चाहिए। और हर बार आके कुछ ना कुछ नया लेके हमें उनका ज्ञान प्रदान करते हैं हर बार। और उनके सामने कुछ खाली एक विषय हो ना, तो पूरा विषय का पीपीटी ना बनाते हुए भी वो पूरा अपना ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इतना उनमें उनमें ये लेवल है। तो प्लीज वेलकम सर, आप आए और आज का ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। थैंक यू अनिलकर सर, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग ऑल लीडर्स। माई सेल्फ श्याम सांगवे फ्रॉम कल्याण। मेरे अपलाइन है जीवन व्यापारी सर दीपक तेरे देसाई सर, संतोष कुमार साहू सर और मेंटोर गुरु अपने अरविंद आयर सर। कौन पूछता था मुझे वेलजेनिक्स में आने से पहले, कौन पूछता था मुझे वेलजेनिक्स में आने से पहले, एक बुझा हुआ दिया था वेलजेनिक्स स्टार्ट करने से पहले। ऐसा कुछ करने की तौफीक देना ईश्वर मुझे, ऐसा कुछ करने की तौफीक देना ईश्वर मुझे, इससे पहले कि चला जाऊं इस दुनिया से। मेरे हर चाहने वालों को ऐसा लगे उन्हीं का हुआ नुकसान मेरी जाने की वजह से। दोस्तों पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहे, तब तक हर बार की तरह आज भी मैं एक स्टोरी, जो अपना आज का ये माहौल चल रहा है उससे रिलेटेड एक स्टोरी मैंने बनाई थी 20 साल पहले आरएसएस के लिए जब भी काम करता था। तभी पालिक परीक्षक था मैं जन कल्याण विद्यालय में। तभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी छठी सातवीं कक्षा के जो 60-70 स्टूडेंट थे उनको केयर करना। जैसे माँ बाप केयर करते वैसे हॉस्टल में मुझे केयर करना था। मैं कॉलेज करते करते वो पार्ट टाइम जॉब करता था। दोस्तों वो स्टोरी ऐसी है, दो दोस्त रहते रामू और सानू। दो दोस्त रहते हैं रामू और सानू। 5 साल से एक ही हॉस्टल में थे। जैसे 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक एक ही हॉस्टल में पढ़ाई करते थे। 5 साल वो साथ में रहते तो एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग सोच मैच हो रहा था। अच्छा सा खासा दोस्ती उनका बड़ा था। जब भी वो उनका 10वीं का एग्ज़ाम हो गया तो वो बिछड़ गए। फिर एक दिन रामू का बर्थडे था तो शानू को उसके घर जाना था। उस ज़माने में 90s और 80s की बात है, उस ज़माने में मोबाइल हुआ नहीं करते थे। वो घर के एड्रेस गांव के एड्रेस पता रहते थे तो जाके मिल के बातें होती थी। तो सानू को अपने दोस्त रामू का बर्थडे सेलिब्रेशन करना था। उसके गांव से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे उसका दोस्त का गांव था, तो उधर जाना था। उस ज़माने में सवेरे एक गाड़ी शाम को एक गाड़ी ऐसा मुश्किल से गाड़ियाँ हुआ करती थी। तभी उसने अपने मम्मी डैडी से बात किया, पापा मुझे ऐसा ऐसा रामू के बर्थडे पे जाना है तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने घर से परमिशन वगैरह लिया, मम्मी ने कुछ मिठाई वगैरह बना के दी। शाम का 6 बजे का बस था तो वो बस के हिसाब से उसने घर से निकल गया, क्योंकि घर से भी कुछ दूर हाईवे से उसको बस पकड़ना था। फिर उधर भी गांव हाईवे के पास नहीं रहा करते थे, तो हाईवे से अंदर कुछ 5-7 किलोमीटर दूरी के पे उधर गाँव रहते थे। तब सोनू आया हाईवे पे, गाड़ी पकड़ के जाने का प्लानिंग था उसका। लेकिन उस ज़माने में 80s के टाइम पे बच्चे लोग मस्ती ज़्यादा रहता है तो टाइम पास करते इधर उधर पहाड़ों पे खेलते रहा, खेतों में इधर उधर टहलते रहा और उसका वो बस मिस हो गया। तो उसने उधर आजू बाजू में एक छोटा मंदिर था, उधर मंदिर में एक पुजारी था, उससे बात किया तो उसको पता चला कि ये बस चला गया। तो उससे पूछा अभी मैं गाँव कैसे जाऊँ। तो उस पुजारी ने उसको थोड़ा मोटिवेट किया, देख बेटा अभी तू निकलेगा थोड़ा थोड़ा करके 1-2-3 घंटे में तू घर पे पहुंच सकता है, लेकिन तेरे को अभी स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि तेरा बस चला गया है। तो या तो तू अभी घर पे वापस जा, या फिर अगर तेरे को आगे जाना है तो तेरे को अभी से तेरा सफ़र चालू करना पड़ेगा, नहीं तो रात को लेट हो जाएगा, फिर तेरे को दिक्कतें बहुत आएगी। तो सानू के माइंड में यही था ना, मैं रामू का बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करूं, तो उसके प्लानिंग के हिसाब से उसको जाना ही था। तो उसने ठान लिया था कि मुझे बर्थडे को जाना है, सेलिब्रेशन करना है।
तो उसको वापस जाने का रास्ता तो सूझ नहीं रहा था। तो उसने प्लानिंग किया, पुजारी की बातों से थोड़ा मोटिवेट होकर उसने चलना स्टार्ट किया। थोड़ा थोड़ा आगे जाने के बाद दिल ढलने लगा था, रात होने लगी थी। फिर आगे और खेत खलियान जंगल लगने वाला था। बहुत ही अंधेरा होने के बाद उसको अभी डर लगने लगा था कि अभी इतने अंधेरे में मैं कैसे जाऊँ, रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा है। तो आगे और जंगल है, फिर गांव के आजू बाजू में शमशान हुआ करते हैं वहाँ गांव में पहले, तो वो शमशान भी लगने वाला है। तो उसको और काफ़ी डर लग रहा है कि आगे जाना बहुत मुश्किल, तो नामुमकिन सा उसको फील हो रहा था। तो फिर वहाँ पे एक जगह प्रकाश नज़र आता है, खेतों में उजाला नज़र आता है। तो उसको ऐसा लगता है वहाँ पे कुछ अपने को हेल्प मिल सकती है करके वो पहले उधर गया। वो खेत में एक फैमिली रहती थी, खेती बाड़ी करती थी। तो उधर जाके उन्होंने बात किया, ऐसा ऐसा मुझे गांव जाना है, तो अभी कितना टाइम लगेगा और कैसे जा पाऊँगा, तो कोई और साधन यहाँ पे है क्या, कोई व्हीकल्स वगैरह आते हैं क्या, पूछा। तो उन्होंने भी वैसा ही सेम बोला, बेटा अभी तो थक के आया, 7-8 किलोमीटर चल के, कुछ खा ले पी ले। थोड़ा उनको पाउंचर हुआ। और जाने के टाइम वहाँ पे एक बुजुर्ग उस घर में भी था। उसने बोला, बेटा अंधेरा हो रहा है तो ऐसा कर, एक मैं तेरे को टॉर्च देता हूँ, इसमें सेल डाल के रखा है, मेरे हिसाब से 2-3 घंटा ये बैटरी चलेगी। जितना प्रकाश तेरे को दिख रहा है वो प्रकाश के तू चलते जा। जैसे जैसे तू आगे जाएगा प्रकाश भी तेरे साथ आगे आगे चलेगा। और हो सकता है तेरा गाँव जो मंजिल तेरी है वो आसानी से मिलेगी। और हो सकता है कोई रास्ते से कोई और व्हीकल आएगा तो हाथ करते जाना, शायद कोई तेरे को लिफ्ट भी दे देगा। तो थोड़ा और मोटिवेट हो गया। फिर उसने सफ़र चालू किया। फिर घना जंगल लगा। जंगल में काफ़ी सारी डरावनी आवाज़ें प्राणियों के आने लगी। काला अंधेरा तो बहुत घना छा गया था। तभी सामने से उसको ऐसा फील होता है कि कोई एक बड़ा गाड़ी आ रहा है, 2 लाइट वाला। तो उसको ऐसा लगता है अभी ये लिफ्ट मुझे मिल जाएगी तो मैं आसानी से वो रामू के घर तक पहुंच जाऊंगा। तो उसका वेट करता है। जैसे वो गाड़ी तो जो स्पीड से आ रही थी तो उसको लगता है रुकेगी कि नहीं करके उसने हाथ रुकने के लिए खड़ा किया। लेकिन जो रास्ते के बीच में था, लेकिन दोनों साइड से वो स्पीड से निकल गया। तो वो उसको ऐसा लगा कि उसके ऊपर से गाड़ी गया। तो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो 2 बाइक थे और 2 बाइक पे 2-2 लोग सवार होके स्पीड से वो बातें करते निकल गए। तो उसको ऐसा लगा कोई ट्रक उसके आंख से गया क्या। तो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो ट्रक नहीं था, वो एक टू व्हीलर थे। 2 टू व्हीलर थे, दोनों टू व्हीलर पे 2-2 दोस्त बैठ के वो सफ़र कर रहे थे। तो उसका भी वो भी एक ख्वाब टूट गया कि अभी कोई लिफ्ट नहीं रहेगा। थोड़ा और दूर गया, उसको वहाँ से लेफ्ट मुड़ना था। फिर लेफ्ट मुड़ने के बाद उसने लेफ्ट मुड़ना चाहा। थोड़ी लेफ्ट मुड़ते ही उसको और एक व्हीकल आया नज़र, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम थी और एक ही लाइट चालू थी। उसको ऐसा लगा कोई बड़ा गाड़ी रहेगा, एक लाइट खराब हुआ रहेगा, एक लाइट चालू रहेगा। लेकिन जिस स्पीड से आ रहा था तो सानू ने ठान लिया कि अगर ये गाड़ी रुकेगा नहीं तो जंप मार के इसमें मैं चढ़ जाऊंगा। वो प्लान करके उसने वो गाड़ी का पास आने का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही वो लाइट उसके पास आई, वो गाड़ी पास में आई, तो जंप मार के कूद मार के वो गाड़ी में बैठ गया। लेकिन इत्तेफाक ये, जब वो बैठा अंदर तब उसको रियलाइज़ हुआ ड्राइवर की सीट पे तो कोई नहीं है। तो वो और टेंशन में आ गया। अरे बाप रे, बोला ये अभी कैसा क्या मुसीबत है। बोला अगर गाड़ी चल रही है और आगे ड्राइवर नहीं है तो और वो 80s का बोलता टीन एज का लड़का था, वो और सदमे में आ गया। कोई शैतान तो नहीं, कोई बोलता ना दैवी या शैतानी कोई पावर तो नहीं, वो डर गया। अभी उसको लगा ये अभी मुड़ेगा फिरेगा कैसे। तो वो उसको सोच में आया अगर बिना ड्राइवर का गाड़ी चल रहा है तो यार ये तो बहुत अजीब हो गई, पहली बार ये किस्सा उसके साथ हो रहा है। तो थोड़ा सा टर्निंग पे एक काला हाथ आगे आता है और उसको टर्न करके लेके जाता है। तो वो और डर गया है क्योंकि एक लंबा हाथ आता है उसके पास से गुजर के हैंडल को पकड़ के घुमा के साइड में गाड़ी को टर्न करता है, फिर वापिस चला जाता है। वो सीमेंट के एक कोने में सरक जाता है। फिर वो ठान लेता है भाई ये कुछ तो अलग चीज़ है, अभी इसमें रहना खतरे से खाली नहीं है। तो इससे कूदी मार के निकल जाते हैं। जैसे वो कूदी मार के बाहर उतरता है तो पीछे से वही हाथ काला उसके गर्दन पे आ जाता है। हरामखोर, समझता नहीं तेरे को, मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ है, मैं धक्का मार के गाड़ी लेके जा रहा हूँ और तू राजा के जैसा अंदर बैठा है, चल पीछे आ जा, धक्का मार। और वो जो ऑटो वाला रहता है, वो ऑटो वाला उसी गांव को जाना चाहता था, उसी गांव को जाने वाला था। तो उसने उसको फिर धक्का मारते दोनों साथ में चले गए। गांव में पहुँचे, 11-11:30 हुए थे। वक्त पे वो पहुँचा। रामू सो गया था बिना खाए हुए। उसकी मम्मी ने उसको जगाया। फिर वो दोनों का खाना पीना हो गया, बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, धूमधाम खुशियाँ मनाई। दोस्तों, आप इस स्टोरी से क्या सीखना चाहते हैं? इससे क्या आपको सीख मिल सकती है? देखो, अगर आपका विजन क्लियर रहेगा, अगर आपका मकसद क्लियर रहेगा तो हर मुसीबत का हल मिल सकता है,
हर मुसीबत पे आप जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका वो विजन उतना पावरफुल होना चाहिए, वो डिज़ायर आपका जो बर्निंग डिज़ायर है वो उतना पावरफुल होना चाहिए। वो विजन, वो मकसद आपके मुसीबतों से भी बढ़ के होना चाहिए, क्योंकि उसको जो वो दोस्त के प्रति जो प्यार था, उसको जो सेलिब्रेशन करने का जो अंदर एक उत्साह था, वो उसका जोश जो था बहुत बड़ा था, वो मुसीबतों से भी आगे था, परे था। और वो मुश्किलें तो जीवन में आना ही आना है, हर दिन मुसीबतें आने वाली है। तो वो मुसीबतों को पार करने का सोल्यूशन ढूंढने का तरीका आपको आना चाहिए। तो वो करते गया और मोटिवेशन तो मिलेगा दोस्तों। लीडर अपलाइन आपको खाली नॉलेज दे सकते हैं, स्किल दे सकते हैं, लेकिन एक्शन जो होता है ना, खुद को लेना पड़ता है। जब तक खुद कुछ इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन नहीं लेंगे तो जीवन में कुछ भी, कोई भी सक्सेस अपन हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आज सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। सीसीएम का टारगेट लगाया, सबका सीसीएम अचीवमेंट हो जाए। इसी सिलसिले पे मैंने आज एक टॉपिक उठाया, वो टॉपिक का नाम है सेल्स। क्योंकि दोस्तों, सेल्स दुनिया का सबसे महान बिजनेस में से एक बिजनेस है। जितने भी अमीर, जितने भी रिच लोग आप दिखते हैं, वो सारे लोग सेल्स करते हैं। जैसे आपने अंबानी ले लीजिए, वो जियो है, उनके पास पेट्रोल बेचते हैं, रिलायंस फ्रेश है, दुनिया भर के जो भी कुछ है वो प्रोडक्शन करके बेचते हैं, तब जाके उनके घर में पैसा आता है। तो प्रोडक्शन करने से कुछ नहीं होने वाला, उसको बेचना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है। तो बेचने के लिए लगता है सेल्समैन या सेल्स टेक्निक जो भी रहेगा। तो सेल्स का वैल्यू जो बोलते हैं ना, सेल्स का अहमियत बहुत बड़ा रहता है और सेल्समैन का रोल भी काफ़ी बड़ा रहता है। लेकिन एक बात गौर करना दोस्तों, सेल्समैन का इज्जत कितना रहता है मार्केट में। सेल्समैन का वैल्यू आपको पता है? कोई सेल्समैन का रिस्पेक्ट करता है क्या? आपको कभी आपके फ़ोन पे फ़ोन आता है किसी का, कुछ बेचना चाहता है, तो आप कितने आसानी से काट देते हो, ऊपर से एक दो गाली गलौज करके भी उसको काट देते हो। सेम वैसे अगर कोई सेल्समैन घर पे आता है या ऑफिस में किसी का आता है, तो कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है। कोई बोलता ना डायरेक्ट, क्योंकि आपका माइंड, इंसान का एक अंडरस्टैंडिंग माइंड जो होता है इंसान का, वो किसी को भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई नया चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसीलिए ये सेल्स का अहमियत बढ़ता है दोस्तों। जो जिस टफ होता है, जो हार्ड होता है, जो करते हैं, वो लोग का बोलता ना पावर ज़्यादा रहता है। तो सेल्समैन का वैल्यू बहुत बड़ा रहता है दोस्तों। तो आप अभी यहाँ पे जितने भी नेटवर्कर है, वो भी एक प्रकार के सेल्समैन है। इंसान सेल्स करता है लेकिन उसको पता नहीं रहता है कि सेल्स कर रहे हैं। लेकिन और एक गौर करना दोस्तों, आप कभी अगर लेजर देखते हो किसी कंपनी का या किसी बैंक का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अगर अकाउंट स्टेटमेंट देखते हो ना दोस्तों, डेबिट साइड में आप देख लेना सारे एक्सपेंसेस रहेंगे। जैसे सैलरी डिडक्ट, तुम्हारा एक्सपेंसेस रहेगा, रेंट रहेगा, फलाना फलाना, जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे एक साइड में रहेंगे, और ओनली वन रहेगा क्रेडिट साइड में, वो रहेगा सेल्स। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर जिंदा रहना है, बड़ा बनना है, तो उसका सेल्स मजबूत होना ज़रूरी है, सेल्स की टीम मजबूत होना ज़रूरी है, उनके लीडर्स, उसके मेंटर्स, उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होने ज़रूरी है। तो वैसे ही दोस्तों, अपने कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वेलजेनिक्स में जो प्रोडक्ट है वो वेल नोन भी है, पुराना भी है, अच्छा भी है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। तो ये जो ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है, लोगों को अपन देते हैं, समझाते हैं, ये सर्विस लोगों को समझाते हैं, तो प्रोडक्ट में तो कोई डाउट नहीं, कंपनी पे भी कोई डाउट नहीं। ये सब चीज़ें अगर अच्छी है, प्लान भी अगर अच्छा है, तो खाली बेचने का एक तरीका क्या होता है, उसी सिलसिले पे आज पूरा सेशन बात होगा। तो दोस्तों, सेल्स में क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज। तो तुम्हारे पास नॉलेज आ गया, प्रोडक्ट का नॉलेज आ गया, कंपनी का, कंपनी क्या है, कैसी है, प्रोडक्ट कैसे है, क्या है, उसका सब कुछ ठीक ठाक है। और उसके बाद आता है स्किल। स्किल के लिए मेंटर्स रहते हैं, जैसे प्रशांत शरण सर जैसे लोग, लीडर्स, ट्रेनर्स अपने को हर बार एलडीपी में अपने को कैसे सेल्स करना है, कैसे बेचना है, वो सब तरीका अपने को सिखाया जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों एटीट्यूड। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एटीट्यूड। जो एटीट्यूड वो कोई ज़बरदस्ती किसी को अंदर पैदा नहीं कर सकता, वो अपने एक्सपीरियंस से उसका एटीट्यूड बनता है। तो ये एटीट्यूड दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एक सेल्समैन का एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि बेचना, यही एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी को कुछ बेच के मेरे को पैसा चाहिए, मुझे खाली बोलते ना जाके मुझे मीटिंग करना है, मीटिंग करके मुझे खाली आईडीज बनाना है, ये मकसद रहेगा तो नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि सेल्समैन का एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं किसी के प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ,
मैं किसी की ज़रूरतों को हिसाब से कुछ प्रोडक्ट, कुछ सर्विस उसको देना चाहता हूँ। ये एक सेल्समैन का एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सेल्समैन का। तो अभी सामने वाले की ज़रूरत कैसे पहचानने का, तो उसके लिए तुमको उसको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कुछ बातें करनी पड़ेंगी, तब जाके उनकी ज़रूरतों का पता चल जाता है। अपने पास लिस्ट बिल्डिंग अब पहला जो काम होता है, पहले तो आपने को कस्टमर के पास पहुंचना है, प्रॉस्पेक्ट के पास पहुंचना है, तो सबसे पहले अपन लिस्ट बनाते हैं। जब आप लिस्ट बनाते हो तो उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि ये बंदा क्या करता है, ये मेरे फलाने फलाने दोस्त है, तो उसका जॉब क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका कर्जा है क्या, उसके घर के फैमिली के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए, बच्चे लोग क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। पहले ही जाने के पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि इस फैमिली को मैं आज मिलने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे जाके क्या क्या बातें करने वो पहले से डिसाइड होनी चाहिए। और दोस्तों जाके ही अपने को जाने के बाद अपन अपना जो तरीका होता है, जो नॉलेज बेस्ड सेल्समैन होता है दोस्तों, तो उसका एक तरीका सेम टेक्निक है जो अभी यहाँ पे अपन 92% जो सेल्समैन जो सेल्स कर रहे हैं वो नॉलेज बेस्ड सेल्स कर रहे हैं। नॉलेज बेस्ड सेल्स में क्या होता है, उसको प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़िया रहेगा, कंपनी का नॉलेज बढ़िया रहेगा, उसका पोस्चर जो रहेगा वो एकदम बढ़िया, एकदम सुपर लुक दिखेगा, बात करने का डिसिप्लिन फिसिप्लिन सब बढ़िया रहेगा। लेकिन नॉलेज बेस वाले सेल्समैन क्या गलती करते हैं अपन थोड़ा देखते हैं। वो क्या करेगा, जाते ही खुद का इंट्रोडक्शन देगा, माई सेल्फ श्याम सांगवे फ्रॉम वेलजेनिक्स, मैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन कितने साल से काम कर रहा हूँ, ये मेरा अचीवमेंट वगैरह थोड़ा बहुत बता देगा और फला लगे प्लान स्टार्ट कर देगा। प्लान स्टार्ट कर दे, ये बेनिफिट्स है, ये फ़ायदे हैं, और जैसे ही क्लोज हो गया, सर पैसे दे दो, सर आईडी कब बनाएंगे, सर कॉन्टेस्ट लगाए, सर आज ही फाइनल करो ना सर बोले। तो उसका क्या होता है दोस्तों, इसमें गलती क्या हो रहा है देखो, उसका जो मेन फोकस होता है ना वो क्लोजिंग पे होता है। उसका माइंडसेट पहले से यही रहता है कि यार मुझे अभी 100 आईडी बनाने का है इस महीने में, और उसी हिसाब से मैं आज 2 आईडी बनाऊंगा, इसको जाके बेच के आऊँगा, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना के रहूँगा। तो ये माइंडसेट से अगर आप जा रहे हो ना दोस्तों, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आपका जो ओपनिंग रहेगा वो ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। उसमें क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर रहा, आपका माइंडसेट जो है, फोकस जो है वो क्लोजिंग पे है, ज़्यादा फोकस आपका क्लोजिंग पे, यानी कि 70% आप फोकस क्लोजिंग पे कर रहे हो। 70% अगर फोकस आप क्लोजिंग पे कर रहे हो तो ये उल्टा तरीके से आप जा रहे हो। तुम्हारा पहला जो नॉलेज बेस होता है तो उसमें तुमने खुद के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, प्लान प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया किया, और जाके माइंडसेट के हिसाब से तुमने क्लोजिंग पे अटक गए। मेरे को आज आईडी मांगता है, आज मेरे को पैसा ही मांगता है, आज लेके निकलूंगा तो ये आईडी से जाओगे, तो नहीं दोस्तों। आप खुद सोचो, कोई आपको बेच के जाता है अच्छा लगता है? नहीं लगता। क्योंकि हर इंसान को ना, किसी को भी कोई चीज़ बेच के या कुछ ज़बरदस्ती कुछ करके जाता है तो किसी को भी पसंद नहीं आता है। हर इंसान का एक मेंटेलिटी होता है दोस्तों। यहाँ पे हर किसी को मदद करेगा ना कोई, अच्छा लगता है। अगर मैं तुमको मदद करूँगा, तुम बोलोगे अरे श्याम अच्छा है, अब कुछ बेच के भागूंगा, यार इसने तो उल्लू बना दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या होता है, उसको हेल्प करना पड़ेगा। अपने को उस माइंडसेट में ये लेके जाना पड़ेगा कि मैं उसकी कुछ ज़रूरतों के हिसाब से मैं उसको मदद करने के लिए आया हूँ। उसको वो रियलाइज़ होना चाहिए, कस्टमर को, सामने प्रॉस्पेक्ट को, कि वो रियलाइज़ करे कि ये बंदा आया है यार कुछ मुझे बेचने के लिए नहीं आया है, वो मुझे कुछ सलाह देने के लिए आया है। एज ए कंसल्टेंट ये मेरा बंदा मेरे को समझाना चाह रहा है, मैं इसका सुन लूँ। तो उसके पहले ना तुमको 70% जो बात होती है ना वो ओपनिंग पे होनी चाहिए। जब तुम जाते हो तो जाते ही प्लान खोलने का नहीं, उसका माइंडसेट देखो, उसको सुनना चाहता है क्या, उसको जरूरत है क्या। वो सामने से बोलना मांगता है, अरे श्याम भाई तुम किस लिए आए हो, पहले प्लान बता तो क्या है, फटाफट, मेरे को भी टाइम नहीं है, ऐसा वो सामने से बोलना चाहिए। तो उसके पहले तो तुम खाली यही बात करो, सर घर में कैसा सब चल रहा है, बढ़िया है सर, बच्चे क्या कर रहे हैं सर, नौकरी ठीक ठाक चल रहा है सर, पेमेंट आ रहा है ढंग के सर, कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना सर, फाइनेंशियल इशू तो चल नहीं रहे ना सर। तो ये बातें करो, उसको लगे कि यार ये तो मेरा दोस्त है। तो वो इससे ही अपने का एटीट्यूड चाहिए कि अपना माइंडसेट में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को इसको बेच के जाना है, इसको कुछ ऐसा कुछ देख के जाना है। एटीट्यूड से जाओगे, तुम्हारा तो पोस्चर, जो एटीट्यूड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर वो अच्छा रहेगा तो ही सामने वाला बंदा अपने को सेल्स देता है। और मैं मानता हूँ दोस्तों कि दुनिया में ना 4 तरीके के लोग होते हैं। 4 तरीके के लोग किस लिए होते हैं मैं बताता हूँ। एक के पास है ना पैसा होता है, ज़रूरत नहीं होती, यानी कि वांट नहीं, पैसा है ज़रूरत नहीं है।
पैसा है, ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, उसके अंदर ज़रूरत क्रिएट करना पड़ेगा। सर देखो ना, आपके पास पैसा है, सब कुछ है सर, लेकिन ये नए नए दुनिया के नए नए युग के नए नए बिजनेस है सर। आप इससे और पैसा करके आप और कुछ लोगों को बांट सकते हो या कुछ और कर सकते हो। उसके अंदर वो जो अपन प्रोडक्ट लेके जा रहे हो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दो, उसकी ज़रूरत उसके अंदर पैदा करो। सर बीच में लॉकडाउन लग गया था सर, ऐसा ही आगे भविष्य में कुछ होता है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस अभी जो है वो ऐसा ही रहेगा क्या, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो क्या, उसके अंदर वो अपना प्रोडक्ट का प्रति जिज्ञासा बढ़ाओ। उसको लगना चाहिए कि यार सच में ये शाम आया है कुछ प्रोडक्ट का जानकारी देने के लिए, वो ज़रूरत का प्रोडक्ट मुझे देना चाहता है और भविष्य में मेरे नहीं मेरे बच्चों के काम आने वाला है। तो जब उसके अंदर ज़रूरत पैदा करोगे, नीड्स पैदा करोगे, तब जाके तुम्हारा क्लोजिंग होगा। दूसरा आता है दोस्तों, ज़रूरत रहती है, पैसा नहीं होता है। ये मेरा उदाहरण देता हूँ। जब ये जीवन में मेरे को एक्चुअली ट्रेडिंग सीखना था, लेकिन फाइनेंशियल लॉकडाउन की वजह से या बिजनेस के लॉसेस की वजह से कर्जा मेरा ज़्यादा हो गया था। तो मैं फाइनेंशियली ये मूड में नहीं था कि मैं 29,500 वन शॉट में भर सकूं। लेकिन जीवन सर मेरे को फॉलोअप में थे, उनको मेरा सिचुएशन पता था, तो उसमें बीच में रास्ता कैसे निकला वो उनको पता है, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करते। यानी कि क्या होता है, किसी को ज़रूरत है लेकिन पैसा नहीं रहता है, तो पैसा नहीं रहता है इसका मतलब वो प्रॉस्पेक्ट को छोड़ देने का क्या, पैसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। अगर कल उसके फैमिली में किसी बच्चे को कुछ चोट लग गई या कुछ बीमार पड़ गया, बराबर 25-30-50 हज़ार रुपये एक साथ में उसको मिल जाता है, किसी से भी वो एडजस्ट हो जाता है। तो उसका वो इम्पोर्टेंस उसको पता नहीं रहता है ना, अपन जो लेके जा रहे हो वो चीज़ का उसको इम्पोर्टेंस पता नहीं रहता है। तो उसको पैसा अगर मालूम नहीं रहेगा कहाँ से मिलने वाला, तो वो इम्पोर्टेंस पता नहीं, इसलिए वो पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर रहा है। अगर बच्ची का शादी रहेगा तो वो बराबर से किधर से ना किधर से पैसा अरेंज कर सकता है। तो उसको अपना प्रोडक्ट का तो जानकारी उसको है थोड़ा बहुत, तो वो उसको सामने से रिक्वायरमेंट है लेकिन पैसा नहीं है। तो उसको अपन ऐसा कुछ सेट बता सकते हो कि बाबा मेरा एक दोस्त था, उसका भी सेम ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन उसने 4 दोस्तों से पैसा लेके उसने स्टार्ट किया, आज सर लाखों कमा रहा है। तो उसको भी लगेगा यार मैं भी 4 दोस्तों से लेके यार उसके जैसा कर सकता हूँ। या कुछ अपने पास वीडियोज़ होते वेलजेनिस के होते, तो उसमें से कुछ वीडियो दिखा के उसको वो जो उसका प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करोगे तो वो अपना क्लोजिंग हो सकता है। और दूसरा ये होता है कि पैसा भी नहीं रहता है, ज़रूरत भी नहीं रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, पैसा भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर ज़रूरत पैदा करना पड़ेगा कि देखो सर आज तुम्हारे पास ये पैसों का प्रॉब्लम है, पर भविष्य में आपको लगता है सर ये प्रॉब्लम कम होने वाले। मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम कम होती कि बढ़ते है सर, महंगाई कम होती कि बढ़ती है, बीमारियां कम होती कि बढ़ती है, तो समझ जाता है यार बढ़ती है। तो फिर सर आज आपके पास 29,500 का प्रॉब्लम है, कल आपके पास 1.5 लाख का प्रॉब्लम आ सकता है, तब आप क्या करेंगे सर। तो इसके लिए आपको सर आज ही कुछ तो ठोस कदम उठाना पड़ेगा, इस सारे प्रॉब्लम्स का जड़ से उखाड़ने का कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वही सोल्यूशन लेके मैं आया हूँ सर। अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट मैं ला सकता हूँ सर। उसको अपने को कन्विंस करने को आना चाहिए, कंसल्टेंसी करने को आना चाहिए। जब उसको प्रोडक्ट पे भरोसा आ जाता है तो पैसा कैसे कमाने का वो जरिया बता सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। बाद में स्कॉलरशिप रहता है सर हमारे यहाँ पे, रेफरल भी प्रोग्राम होता है सर हमारे यहाँ पे, तो आप इससे आसानी से आप एक आधा महीने में अपन पैसे कवर कर सकते हैं सर। वो सब माइंडसेट उसको आ जाता है, तब जाके वहाँ पे सेल्स होता है। और दोस्तों बहुत कम लकी लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो दोनों भी रहता है ना, जिसके पास पैसा भी रहता है ज़रूरत भी रहता है, तो उसको मक्खन के जैसा सेल्स मिलता है। लेकिन ऐसा नसीब अपना नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में ना अपने को जब जाते हैं ना नो बहुत सुनने को मिलेगा। क्योंकि वो देखो, एक तो सेल्समैन को कोई पसंद नहीं करता है, तो सामने से ही अपने को नाम मिलेगा। जैसे ही कुछ बेचने का अपना एटीट्यूड सामने वाले को नज़र आता है तो भाई ये सब मैंने देखा है, भाई ये दिन में 10 जन आके जाते हैं, बाबा मेरे को ये नहीं करना है, उसकी एक्सक्यूज दुनिया भर के रहेगी। लेकिन जब आप उसको बोले मैं बेचने के लिए नहीं आया सर, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, आप जानकारी ले लो, भविष्य में आपके काम आ सकती है, आप लेके आपके किसी रिश्तेदार को ज़रूरत हो सकती है सर, आप सुन लो अगर आपके पास आधा घंटा है तो उसको बताने का खाली अपने को काम करना है। उसको अपने माइंडसेट में ये नहीं होना चाहिए कि वो आज ही क्लोजिंग करेगा, आज ही वो पैसा लेके जाने का, वो क्लोजिंग का माइंडसेट में आपने नहीं रहना चाहिए। अपना खाली ट्रस्ट बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए, आपका रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए। तो ये अपना जब माइंडसेट बन जाता है कि अपने को ट्रस्ट बिल्डिंग करना है, अपने को रिलेशन बिल्डिंग करना है, तब जाके कुछ अपना जो सेल्स एक आसान भी बिजनेस है। अगर आपको राइट नॉलेज, राइट स्किल और राइट एटीट्यूड रहेगा ना, तो ये जो सेल्स एकदम आसान बिजनेस होता है।
और जो अभी ये जो नॉलेज बेस्ड सेलिंग चल रहा है अपना, ये 92% लोग यही करते हैं और वो एवरेज रह जाते हैं। जो अचीवर्स होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, वो 8% जो होते हैं ना, उनका काम होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उस पर भी अपन बात करते हैं अभी थोड़ा सेशन पे। तो जब अभी सामने वाले के पास पैसा भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा टफ जाता है समझाने के लिए, तो वो भी आपको क्लोजिंग करने को आना चाहिए। तो ये अपने माइंडसेट में होना चाहिए कि जब आप उन प्रॉस्पेक्टिंग के पास जाते हैं, वो उसके पास मिलते हैं, तो पता चलता है उसका जॉब चला गया है, मुश्किल में है, लेकिन उसके पास वक्त तो हो सकता है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त तो काफ़ी सारा वक्त उसके पास पड़ा है। यार ये तो राइट टाइम है यार, तू डिप्रेशन में जाने से अच्छा चल हमारे साथ रहे, अपन कुछ बड़ा अच्छा कर सकते हैं, फिर किसी अपने स्टोरीज बना के बेच सकते हो। अरे मेरा एक दोस्त था, उसका भी यार डोकोमो बंद हो गया, उसका जॉब भी चला गया, वो भी परेशान था बेचारा, अभी हमारे साथ में काम कर रहा है, अच्छा खासा कमाई कर रहा है, उनको भी तेरे को मिलाता हूँ मैं, तो हमारे साथ आ जा। तो उसको टाइम लगेगा डेवलप होने के लिए, वक्त देना पड़ेगा। तो लेकिन उसका वक्त का यूज़ कैसे करते, फिर उसको बड़े बड़े प्रोग्राम्स में उसको साथ में लेके जाओ, एलडीपी में लेके जाओ और बड़े लीडर्स के साथ मिलवा दो, तो उसको एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तब जाके वो क्लोज हो सकता है। आते तो और मार्केट में सेल्स का, क्लोजिंग का बहुत वैल्यू रहता है, और ये अभी ट्रस्ट बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं। अब ये जो नॉलेज बेस होता है उसमें आदमी क्या करता है, क्लोजिंग पे 70% फोकस करके अपन एंट्री मारते हैं, इसलिए वो सेल्स अपने पास आता नहीं। तो बोलते हैं सर मैंने इतने प्लान दिए, सर मैंने इतना ये प्रोग्राम किया, सर मेरा क्लोजिंग नहीं आ रहा है, मेरा सेल्स नहीं आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, अपना जो माइंडसेट है, वो अपना जो टारगेट था कि मेरे को आईडी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपका यही होना चाहिए कि सामने वाले को मैं कैसे मदद करूं, मेरा ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। उसके लिए अपने को कुछ ट्रस्ट कभी बिल्ड होगा दोस्तों, जब तुम्हारे पास कुछ अच्छा रहेगा, तुम्हारे पास प्रोडक्ट अच्छा है तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। जब तुम कुछ अचीवमेंट करते जाओगे तो सामने वाले को भी लगता है ये कमा रहा है, बहुत अच्छा कुछ कमा रहा है। अगर तुम्हारे पे आउट अच्छे रहेंगे, अगर वो दिखा के अगर उसको कन्विंस करोगे, तो वो ज़्यादा ट्रस्ट करेगा ना आप पे। अगर तुम पहले कुछ अचीव नहीं किए हो, तुम्हारे पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, तुम्हारा कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो सामने वाले को थोड़ा डाउट होने लगता है ना। तो उसको पहले अपन कुछ करके दिखाना पड़ता है। अब ये जो टारगेट सीसीएम कॉन्टेस्ट वगैरह लगे, तो ये आपको प्रूव करने के लिए लगे है ना। तुम शायद जूनियर एपिलेट हो सकते हो, टीम लीडर प्रोमोटर हो सकते हो, सीसीएम हो सकते हो, ये तुम्हारे को प्रूव करके दिखाने के लिए ये हो गए। ये जो कॉन्टेस्ट वगैरह लगते हैं, तो कंपनी को पता है कि एक्चुअल मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट चल रहा है। जब तुम परफॉर्मर बनोगे तो तुमको देख के लोग आने वाले हैं, तब जाके बिजनेस ग्रोथ होने वाला है। तो कॉन्टेस्ट के हिसाब से आपने को सेल्स बढ़ाना है ना। घर पे बैठने से कुछ होने वाला नहीं, मार्केट में उतरना पड़ेगा, लोगों को मिलना पड़ेगा, लोगों को पहचानना पड़ेगा, उसको ज़रूरत है क्या, उसके पास पैसा है क्या, वो कर सकता है क्या, ये सब आइडेंटिफाई करके उसको कन्विंस करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, अब ये अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। क्लोजिंग पे खाली अपना ओपनिंग पे 75% अपना फोकस होना चाहिए। उसके बाद अपना जो प्लान प्रेजेंटेशन है उसमें खाली अपना 20% फोकस होना चाहिए। अगर किसी सीनियर को आप लेके जाते हो साथ में, तो प्लान प्रेजेंटेशन का तो एक कॉमन शेड्यूल रहेगा, तो उतना ही मालूम है 50 मिनट में अपन प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। लेकिन जब आप किसी के घर पे जाते हैं, सीनियर को लेके जाते हैं, अगर सामने वाले क्लाइंट का या सामने वाले कस्टमर का अपने पास डिटेल होता है, तो एक स्टैंडर्ड मोड पे या बेसिक उनको बताना है। ऐसा नहीं बोलना है गांव के पाटिल है, बड़े बड़े फलाना टिमकाना है, ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये है। ऐसा अगर बोलोगे तो ये जो अपने लीडर जा रहे हैं, तो उसके सामने बच्चे लगेंगे, छोटे लगेंगे ना। तो कस्टमर का खाली बोलो सर ये ऐसे ऐसे है, इनके फैमिली में इतने मेंबर है, इनका इनकम सोर्स ऐसा है सर, तो इनको ये प्लान की शायद ज़रूरत है, तो अपना वेलजन इसका ज़रूरत है, तो इसके बारे में सर आप इनको प्लान बताइए। और सर के बारे में थोड़ा बोलना चाहिए ना, तब जाके इनका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो बोलना चाहिए सर बहुत बिजी रहते हैं, रत्नागिरी में प्रोग्राम लेते हैं, पनवेल में प्रोग्राम लेते हैं, नासिक में प्रोग्राम लेते हैं, आज कल्याण में आए थे सर, तो मैंने आपसे बात की थी, तो मुझे लगा कि सर राइट टाइम था, मैं इनको लेके मैं आपके घर पे आऊँ। और ये अच्छा खासा अर्निंग्स भी करते सर, तो आपका 1 घंटा मुझे चाहिए था, तो आप अपना टीवी और मोबाइल थोड़ा बंद करके सर का 1 घंटे का प्लान प्रेजेंटेशन देख लीजिए सर। तब जाके वो सुनने के मोड में आएगा और वो सुन के भी लेगा। नहीं तो लगेगा यार शाम तो हर दिन मिलता है, तो ये भी उसके जैसा ही कोई उसके साथ घूमने वाला दोस्त रहेगा, तो आया बैठाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, ऐसा उनको लगेगा। उनका माइंडसेट वो सुनने का नहीं रहेगा। तो क्योंकि तो हर दिन मिल रहा है, हर दिन साथ में बैठ रहे हैं, तो उसका वैल्यू कम रहता है। तो वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा अपने सीनियर का। और स्टार्टिंग में ये बिजनेस में सीनियर का सपोर्ट लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अचीवमेंट नहीं रहेगा स्टार्टिंग में। तो अगर वो सामने वाला बंदा है भाई तू कर रहा है, तो बता तेरा किधर है इनकम, तो नहीं दिखा पाएंगे।
इसीलिए आपने को क्या करना है, एक तो अपना ट्रस्ट मार्केट में अगर अच्छा रहेगा तो सेल्स आ सकता है, नहीं तो तुमको अभी अचीवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे टफ रहेगा, तो अपना स्टैंडर्ड रहेगा प्लान प्रेजेंटेशन, और सबसे कम टाइम आपने को क्लोजिंग पे देना है। क्लोजिंग में अभी क्या बातें होती है मैं बताता हूँ। डोर ऑन फेस, पहला टेक्निक है डोर ऑन फेस। डोर ऑन फेस बोले तो क्या होता है, मुंह पे दरवाजा मारना है क्या? नहीं। डोर ऑन फेस का मतलब ये होता है कुछ महंगा दिखा के सस्ता बेचना, या कुछ खराब दिखा के अच्छा बेचना। तो कस्टमर का जो माइंडसेट होता है उसको कभी तो रियलाइज होना चाहिए, यार मैं तो इसके लायक नहीं, यार कैसे ले पाऊंगा इतना महंगा प्रोडक्ट, तो सस्ता दे के अरे यार सर आपके लिए भी कुछ अच्छा बना है, ये देखो 29,500 का भी एक हमारे पास प्लान है सर। तो ऐसा होना चाहिए। तो डोर ऑन फेस का मतलब, एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। कभी रियल एस्टेट के साथ तुम्हारा कभी कलेक्शन हुआ है, कभी प्रॉपर्टी भाड़े पे या बेचा है कभी? तो एक उदाहरण मैं उधर से लेता हूँ। तो अगर कोई एजेंट रहता है तो उसके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन जैसे ही कस्टमर एंट्री मारता है, जैसे ही पूछता है, तो उसको लुक को देख के समझ में आता है कि एक बंदा क्या करने वाला है, क्या लेने वाला है, नहीं लेने वाला है, तो उसको आइडिया आ जाता है। तो वो क्या करेगा, पहले खराब प्रॉपर्टी लेके जाएगा, किधर तो चौल में या कोई बड़ी बिल्डिंग, जूनी बिल्डिंग में लेके जाएगा। सर बोलेगा ये बिल्डिंग में एक ही फ्लैट काफी बड़ा है सर, और वो भी शायद एक हफ्ते में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे सर पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट का चल रहा है, देखो सर ऐसा है, कैमरा नहीं है, लिफ्ट नहीं है, और कचरे का हफ्ते में एक आधा दिन केडीएमसी के लोग आके साफ करके जाते सर। तो बोला यार बहुत गंदा प्रॉपर्टी है यार, मेरे को नहीं पसंद है, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी देख के आपने को मालूम है वो लेने वाला नहीं था, लेकिन दिखाना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। लेने वाला नहीं है लेकिन दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए कि मार्केट में अच्छी प्रॉपर्टी का क्या अहमियत है। तब फिर बोलेगा यार दूसरा कुछ है तो दिखाओ। सर वो मालूम नहीं सर, कल ही प्रॉपर्टी आया है और वो लोकेशन पे प्रॉपर्टी रहता नहीं है सर, चला भी गया रहेगा, मैं एक बार देखता हूँ बात करके। वो ऐसा ही टाइम पास करेगा, बात करेगा, अवेलेबल मालूम रहता है, अवेलेबल रहता है। वो प्रॉपर्टी पे लेके जाते किसी पॉश एरिया में, जैसे पॉश एरिया में लेके जाएगा, दिखा देगा सर ये प्रॉपर्टी सर पॉश है, चारों तरफ कैमरे है सर, 24 आवर्स पानी है सर, कंपाउंड अच्छा है सर, सिक्योरिटी है सर, लिफ्ट भी है सर। लेकिन सर तो वो सामने से बोलेगा यार ऐसे ही प्रॉपर्टी में ढूंढ रहा था, वो कस्टमर बोलेगा मैं ऐसे ही प्रॉपर्टी ढूंढ रहा था यार, लेकिन सर बजट थोड़ा ज़्यादा है सर, 30,000 लगे। नहीं थोड़ा कम में होता है कि देना। तो सर आज अगर टोकन दे रहे हो तो मैं बता सकता हूँ सर, क्योंकि कल तक शायद प्रॉपर्टी रहेगी नहीं रहेगी मालूम नहीं सर। तो बोले यार है टेको टोकन दे सकते, बात करवा दे, तो फटक से बात करो तो क्लोज हो जाएगा। और एक तो आपने खराब प्रॉपर्टी दिखाई, उसका रेट भी ज़्यादा बताया, और अच्छी प्रॉपर्टी देख के अपने को माइंडसेट में जो रेट रहता है वो अपने माइंड में होना चाहिए। जैसे 20 में देना था तो पहले 30 बोलना पड़ेगा, तो 20 पे क्लोज हो गया, 25 पे क्लोज हो जाएगा, तो जो क्लाइंट था उसका भी फायदा होगा, सेल्स का भी फायदा होगा। तो ये कैसा होता है दोस्तों, बुरा दिखा के या महंगा दिखा के सस्ता बेचना, इसको बोलते हैं डोर टेक्निक। डोर टेक्निक आप लोग को आनी चाहिए। उसके बाद आता है डिगिंग। जैसे आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी ज़रूरत को पहचानना है, उसको क्वेश्चंस करके 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 उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो अपने को समझ में आना चाहिए।